प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, एग्जाम की तैयारियां जोरों से चल रही होगी बिकॉज 26 अप्रैल से आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। और आज हम करने वाले हैं जो +2 क्लास में आ रहा है, ऑल्दो ये 10th 11th एंड अदर क्लासेस में भी आता है, बट +2 का जो सिलेबस है उसमें स्पेशली मेंशन्ड है दैट यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स फॉर दिस लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर अ जॉब। कि भाई आपने पढ़ लिया, लिख लिया, सब कुछ कर लिया और आपको जॉब जब अप्लाई करना होगा तब आपको आना तो चाहिए कि भाई लेटर कैसे लिखते हैं, एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, बायोडाटा कैसे अटैच करते हैं। तो आज मैं यही आपको सिखाने वाला हूं कि हाउ टू राइट अ लेटर फॉर द जॉब एप्लीकेशन। 5 मार्क्स हैं फ्री के। ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू गेट फ्री मार्क्स फॉर दिस जॉब एप्लीकेशन। 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे और बिल्कुल इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आपको मतलब बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा। आपको आउटलाइन पहले ही दिखा देता हूं। देखिए क्या है, 2 लाइन ऊपर, 3 लाइन बीच में और 2 लाइन नीचे, और ये खत्म हो गया आपका लेटर ऑफ जॉब एप्लीकेशन। देखिए कितना आसान है। तो बने रहिए पूरे वीडियो के साथ और देखते रहिए, सीखिए, और जहां जहां जो जो पॉइंट्स बताऊंगा वो प्लीज नोट इट डाउन, उसको नोट कर लीजिए सो दैट कि आप इस प्रकार की जो मिस्टेक्स हैं आप यू विल नॉट कमिट दीज मिस्टेक्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, बिकॉज बोर्ड में एक एक मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे केवल आपको पढ़ाया जाएगा, नो ड्रामा, नो नौटंकी एंड नो टाइम पास। काम की बात करेंगे, उसके बाद वीडियो एंड हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन लेटर? कि भाई जॉब के लिए एप्लीकेशन लेटर क्यों लिखते हैं? तो डॉक्यूमेंट सबमिटेड अलोंग विद अ रिज्यूम टू एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है भाई? जो आपको नौकरी देगा, जहां पे आप अपना एप्लीकेशन भेज रहे हैं, आप बायोडाटा भेज रहे हैं, to express the candidate's interest in the position why he or she is applying for the job. It is also known as cover letter. Expresses the qualification of the candidates. ये candidates का जो qualification होता है, hobbies हो गया, nationality हो गया, whether he is or she is married or not, ये सारी चीजें बताने के लिए we write an application letter for the job. Ways of writing job application, क्या क्या चीज इंक्लूड करना है आपको? A well-written job application helps to get the attention of an employer where reviewing an application. The job application can be written to express the aspects of the candidate's personality. आप अपने बारे में बताते हैं। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि आप अपने बारे में इन सब चीजों को बताते हैं, और क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है ये आपको अभी मैं बता दूंगा आपको। जॉब एप्लीकेशन लेटर राइटिंग टिप्स क्या है? व्हाट आर द टिप्स? आप जब लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे? तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है, दीज आर द फॉर्मल बिजनेस लेटर टाइप, कि ये भाई फॉर्मल होता है। जब भी आप किसी को लिखेंगे तो यू हैव टू बी वेरी फॉर्मल। आप जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, दैट शुड बी वेरी फॉर्मल। इट मस्ट इंक्लूड द कैंडिडेट्स कॉन्टैक्ट नंबर एट द टॉप, डेट एंड कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयर। सारा आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपको अपने स्किल्स वगैरह बताने हैं, हॉबीज बताने हैं। ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी वेरी मतलब कैची होना चाहिए, पूरा एक्सप्लेनेशन हो और देखते ही समझ में आ जाए कि वेदर द कैंडिडेट इज सुटेबल फॉर द गिवन पोस्ट और नॉट। तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट सेंडर्स एड्रेस। देखिए जो आपको पेज मिलेगा, हाँ एक चीज और आपको बता दूं, ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। देखिए पेपर अटेम्प्ट करते समय जितना ज्यादा हम सुंदर अटेम्प्ट करेंगे उतना ज्यादा हमें मार्क्स मिलने वाले हैं, बिकॉज दे जो एग्जामिनर होता है वो केवल ये चेक करना चाहता है वेदर द स्टूडेंट इज फैमिलियर विद द फॉर्मेट और नोट। यदि उसको लेटर लिखना है तो वो जानता है कि नहीं किस तरीके से लिखना है। तो आपको जो अटेम्प्ट करना है दैट शुड बी इन द करेक्ट फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। हाँ मैं बता ये रहा था कि जो आपका पेज मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं एंड बाय चांस वो क्वेश्चन आपने मतलब पूरा अटेम्प्ट कर दिया है बट आधा पेज रह गया है, सो डू नॉट स्टार्ट विद दैट पेज, ओपन अ फ्रेश एंड न्यू पेज, स्टार्ट राइटिंग देयर, वहां से लिखना स्टार्ट कीजिए सो दैट कि आप सब कुछ लिख पाए। और जैसे पेज का जो हिस्सा होता है, इस तरीके से हम पेज खोलेंगे तो एक पेज ये हो गया, दूसरा पेज ये हो गया।
उसको फोल्ड ना करना पड़े, सामने सामने सारा चीज, सारा लेटर आपका दिख जाए, बायोडाटा दिख जाए। तो सबसे पहले यू विल राइट द सेंडर्स एड्रेस। एडवर्टीजमेंट में जनरली कंपनी का नाम भेजा होता है, एंड इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द स्कूल, टीचर वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यू विल गेट द नेम ऑफ द स्कूल। तो पूरा डिटेल एड्रेस दिया होता है, सो यू हैव टू राइट द सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद आप लिखेंगे डेट। ये बिल्कुल उसी तरीके से लिखना है जिस तरीके से हम लिखते थे लेटर टू द एडिटर। First of all, we used to write the sender's address, then used to leave one line space, वहां पे एक लाइन का स्पेस छोड़ते थे, then we used to write the date। डेट लिखने का करेक्ट फॉर्मेट हमेशा बताता रहता हूं, आज भी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, इफ टुडे इज 12th, सपोज टुडे इज 12 मार्च, सो आप लिखेंगे 12 मार्च 2022। दिस इज ओनली वन ऑफ द मोस्ट करेक्ट फॉर्मेट। अगर आपको एक और लिखना है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मार्च 12 देन पुट अ कोमा 2022। बस ये दो सही फॉर्मेट है बच्चों डेट लिखने का, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस भाई किसको मिलेगा, ठीक है, तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, यू विल राइट द रिसीवर्स एड्रेस, वो जनरली दिया होता है। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। आप किस पोस्ट के लिए लिख रहे हैं जॉब एप्लीकेशन, सो यू विल राइट फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल मैनेजर के लिए है तो आप लिखेंगे मैनेजर, एंड इफ इट फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर तो टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश। अकाउंटेंट के लिए है, ऑफिसर के लिए है, तो इस तरीके से यू विल राइट द जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ whatever जो दिया होगा एडवर्टीजमेंट में। देन यू विल राइट सर, ओनली सर लिखना है, रिस्पेक्टेड सर भी नहीं लिखना है, डियर भी नहीं लिखना है, नथिंग इज लाइक दैट, जस्ट राइट सर। फिर आप लिखेंगे दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, कि भाई ये जो मैं लिख रहा हूं ये दिस इज विद रेफरेंस। देखो कुछ एक लाइन है भाई, अगर आप उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है तो जस्ट लर्न दीज वर्ड्स, लर्न दीज लाइन्स, इन लाइन्स को आप लर्न कर लीजिए, और क्या इलाज बता सकते हैं आपको। सो दिस इज विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट नंबर इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। कहां पे मिला है भाई आपको, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पेपर में आपको दिया होगा कि भाई कहां पे, द ट्रिब्यून में है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में है, द हिंदू में है, द डेली में है, जहां पे भी होगा यू विल राइट द नेम ऑफ दैट न्यूज़पेपर ऑन 12 मार्च 2022। देखो कैसे मैंने डेट लिखा हुआ है, तो इस तरीके से लिखना, फॉर द जॉब ऑफ व्हाटएवर, जो भी है, मैनेजर है, ऑफिसर है, टीजीटी मैथमेटिक्स है। फिर आप कोमा लगाएंगे एंड देन यू विल राइट आई विश टू ऑफर माय सर्विसेज एज वन ऑफ द कैंडिडेट्स। क्या लिखेंगे, कैंडिडेट्स। नाउ यदि आप ये नहीं लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट दिस वन, विद रेफरेंस टू योर जॉब नोटिफिकेशन पोस्टेड, with reference to your job notification posted in the newspaper name on कौन सी डेट को, I am interested। भाई ब्रैकेट में नहीं लिखना है, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लगा रखा हूं कि भाई here you will write the given newspaper name। interested to apply for the post of what post, जो भी है आपको बताया जा चुका है, इन योर वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दो, आई hereby ऑफर माई कैंडिडेचर फॉर द सेम, इतना लिख लेंगे। मतलब देखिए, या तो आप ये वाला घोट के पी जाओ, याद कर लो मतलब, या आप ये वाला घोटो, जो भी घोटना है बस घोट लो, ठीक है ना, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेट जो मैं आपको बता रहा हूं। इससे बढ़िया और आसान अगर कहीं पे होगा, अगर आप लिख पाए तो डू राइट इन द कमेंट बॉक्स, देन आई विल गेट टू नो कि हाँ भाई इन्होंने भी बढ़िया लिखा है। फिर आप लिखेंगे आई एम राहुल, आई हैव कंप्लीटेड माय, फॉर एग्जांपल किसी ने बीटेक किया है तो ही और शी विल राइट आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक, और आई हैव कंप्लीटेड माय एमबीए, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन इन, किसमें किया है, एमएससी मैथमेटिक्स, चाहे कोई somebody is BTech in computer engineering, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फ्रॉम कहां से, किस यूनिवर्सिटी से, तो यू विल राइट नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी। आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स, जो भी रिक्वायर्ड नॉलेज है, स्किल्स है, किस चीज के लिए, आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज ऑफ स्किल्स ऑफ अ गुड मैनेजर, एक अच्छे मैनेजर में जो चाहिए वो मुझे मालूम है, या आई हैव अ गुड आई हैव द रिक्वायर्ड नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ
a good teacher, I am hardworking, honest and punctual. I assure you that I shall work with full devotion and sincerity. बस कि भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं पूरे डिवोशन, पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा, सिंसियरिटी से। दो लाइन ऊपर थी, दो लाइन नीचे थी, विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर दिस एंड दैट, ऑन डेटेड दिस एंड दैट, और फिर तीन लाइन ये है फॉर, नीचे फिर आप लिखेंगे फॉर माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। देखो भाई, बुक में आप देखोगे तो बहुत विविधा प्रकार के आपको मिलेंगे ये एप्लीकेशन फॉर जॉब, लेकिन मैंने सबसे आसान लिखा है, सबसे सटीक है। यदि आप लिखेंगे यू विल गेट, यू आर गोइंग टू गेट 5 मार्क्स, 5 नंबर से तो नीचे मिलेंगे ही नहीं आपको। फॉर माई क्वालिफिकेशन and experience, I am enclosing my biodata to enable you to make an assessment of my suitability for the given post. ये अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं, you will simply write for my qualification and experience, I am enclosing my biodata. बस समाप्त। इतनी बात समझ में आ गई? बस आप इतना लिख लेना। यार ये वाला मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो ना, कौन जबरदस्ती कर रहा है। देन यू विल राइट योर्स ट्रूली। प्यारे बच्चों, जब भी आप योर्स ट्रूली लिखे ना कहीं पे भी किसी भी लेटर में, देन प्लीज टेक केयर कि ये जो वाई है दैट शुड बी कैपिटल, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। योर्स, एंड देन यू विल राइट ट्रूली, देन यू विल राइट ट्रूली, या सिंसियरली भी लिख देते हैं, SINCRELY। स्पेलिंग्स का जरूर ध्यान रखा करें बच्चे, भाई मेरे जैसा मास्टर होगा तो सबसे पहले आंख बंद करके सबसे नीचे जाएगा, ट्रूली सिंसियरली की स्पेलिंग पे सही लिखा है तो सही है, गलत है तो सब कुछ गलत है। समझ पाए आप लोग? तो प्लीज टेक केयर ऑफ दीज स्पेलिंग्स। उसके बाद आप लिखेंगे एनक्लोज्ड, ENCL लिखेंगे या एनक्लोज, तो यहाँ पे डॉट लगाना है, देन दो बिंदीज, एंड देन बायोडाटा। बायोडाटा देख लो भाई मैंने कैसे लिखा है, बायो देन DATA, और ये छोटा है बायोडाटा, ठीक है। और इस बायोडाटा को हम कभी कभी क्या बोलते हैं, करिकुलम, करिकुलम, करिकुलम विटे, क्या बोलते हैं, करिकुलम विटे, या रेज्यूमे भी बोलते हैं। देन यू विल राइट बायोडाटा, और उसके बाद फिर आप अपना बायोडाटा प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि हम कौन हैं, हम डॉन हैं, डॉन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द नेम, नेम ऑफ, आप खुद का स्वयं का नाम लिखेंगे। देन यू विल राइट फादर्स नेम, आपके पिताश्री का नाम लिखेंगे। देन यू विल राइट द एड्रेस, कहाँ पे रहते हो, चांद पे रहते हो या जमीन पे। देन यू विल राइट द डेट ऑफ बर्थ, आपने इस धरती पे कब जन्म लिया है, यू विल राइट डेट, कि भाई हमने फला फला तारीख को इस धरती पर अवतार लिया था। देन यू राइट द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कि क्या क्या पढ़ा है आपने। सो यू विल राइट फॉर एग्जांपल, यू विल स्टार्ट फ्रॉम 10th, बोर्ड क्या था भाई, CBSE 10th क्लास। विच ईयर यू पास, फॉर एग्जाम्पल भाई मैंने किया है 2004 में किया है। देन आई विल राइट परसेंटेज, कितने परसेंटेज भाई, 92%, ठीक है। देन CBSE से ही हमने अपनी +2 भी की है, कौन सी ईयर में, 2006 में, कितने परसेंट से, इतने परसेंट से। फिर BTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कितने परसेंट से भाई, 78% से। चाहे जो भी परसेंटेज जिसके भी आए हों, चाहे आपने MSc की है, BSc की है, वट आप अपनी क्वालिफिकेशन लिखेंगे। ये मैंने ABC लिखा है, बेटर ये रहता है कि हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इस तरीके से करके लिखते। देन यू विल राइट एक्सपीरियंस, कितने सालों से नौकरी कर रहे हैं आप, ठीक है, कब नौकर बने थे आप। तो यू विल राइट फॉर एग्जांपल 5 years इन महिंद्रा कंपनी में हमने काम किया, 2 years इन टाटा स्टील। तो इस तरीके से यू विल राइट द एक्सपीरियंस। इफ यू आर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर, देन यू विल राइट कि भाई 1 year इन GD मॉडल स्कूल, 2 years इन GD गोयनका स्कूल, 1 year इन प्रेसिडियम स्कूल्स। तो इस प्रकार से जो भी स्कूलों के नाम है, यू विल राइट द नेम ऑफ द स्कूल्स एंड एक्सपीरियंस एट TGT मैथमेटिक्स। एक साल किया आपने, फिर दूसरे साल आप PGT पढ़ाने लग गए, तो यू विल राइट लाइक दैट। देन यू विल राइट द स्किल्स, क्या है भाई आप आजकल के स्किल्स में आपको क्या क्या आता है। तो आप लिखेंगे भाई जो मेरी जो स्किल्स है, यू कैन राइट गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स आते हैं आपको, ठीक है, यू आर वेरी टेक सेवी, ठीक है। सैलरी कितना लेंगे, तो बहुत बंदे लिख देते हैं नेगोशिएबल। नेगोशिएबल का मतलब होता है कि भाई हम बैठेंगे, बात करेंगे, जरूरी नहीं है कि जितना मैंने बोल दिया उतना ही लूंगा और जितना आप दे रहे हैं उतना ही लूंगा, नहीं। विल सिट क्रॉस द टेबल एंड विल टॉक अबाउट द सैलरी। या भाई आप फन्ने खा हैं, आप
फॉर एग्जाम्पल यू आर गेटिंग 45,000 पर मंथ, तो आपको 50 चाहिए, तो आप ये लिख देंगे भाई 50,000 पर मंथ प्लस पर्क्स। पर्क्स भी चाहिए, पर्क्स टॉफी नहीं भाई, पर्क्स चॉकलेट नहीं होता है। पर्क्स का मतलब क्या होता है कि साथ में एडवांटेजेस क्या मिलेंगी, पेट्रोल का खर्चा मिलेगा क्या, मंथली जो छुट्टी एक आधी दिन की मिलती है वो मिलेगा क्या। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। जब पढ़ाई पूरी कर लोगे ना, सब कुछ मालूम चल जाएगा। उसके बाद देन यू विल राइट लैंग्वेज नोन। क्या क्या आती है आपको? गाली देनी? नहीं नहीं, गाली देनी कोई लैंग्वेज थोड़ी ना होती है, गाली देनी नहीं। क्या लैंग्वेज आती है? यू नो इंग्लिश, यू नो हिंदी, यू नो पंजाबी। तो इस प्रकार की वट एवर द लैंग्वेजेस यू नो, यू जस्ट मेंशन इन योर बायोडाटा। देन यू विल राइट मैरिटल स्टेटस। अकेले मुर्गे हो कि शादीशुदा हो, तो ये सारी आपको लिखनी है। यस, सिंगल, दो ही मैरिटल स्टेटस होती है भाई, सिंगल या मैरिड, ठीक है। देन यू विल राइट नेशनलिटी, कहाँ के हो, इंडिया के हो या यूक्रेन के। तो सिंपली यूक्रेन वाला बंदा भी आजकल बोल रहा हो कि भाई हम इंडियन हैं, ठीक है। पाकिस्तानियों ने तो मान लिया है कि हम इंडियन हैं, यूक्रेन वाले भी मान रहे हैं कि हम इंडियन हैं। सो इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट country in the world. Yes, we must feel proud to be an Indian. उसके बाद रेफरेंसेस आप लिखेंगे कि भाई यदि आपको बात करना है, मेरे बारे में जानना है, तो यू कैन राइट द रेफरेंसेस ऑफ द पर्सन्स। कि आप पिछली कंपनियों के एक दो बंदों के नाम लिख सकते हैं, आप अपने पिछले स्कूल के एक दो बंदों के नाम लिख सकते हैं। एट द लास्ट यू विल राइट द कॉन्टैक्ट नंबर। ये नहीं लिखा, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये, यू विल राइट कॉन्टैक्ट नंबर। ये बताओ किसी आपके उसमें बताएगा तो बताना मुझे। यू विल राइट कॉन्टैक्ट नंबर अपना यहाँ पे लिख देंगे। एंड उसके बाद आप लिखेंगे, बायोडाटा में ही लिखा होता है, आप अपना नाम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल किसी का नाम राहुल है, तो राहुल लिखेगा और यहाँ पे ये लिख देगा राहुल, और यहाँ पे साइन कर देगा कि देखो भाई राहुल, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है बायोडाटा, और ये जरूर लिखना होता है। और यहाँ पे आप डेट भी मेंशन करेंगे, जब आप यहाँ पे साइन करेंगे तो लिखेंगे कि भाई आप कब ये बायोडाटा आपने बनाया है, लेटेस्ट, वेदर इट इज लेटेस्ट और नोट। तो ये दो चीज कभी भी नहीं बताई जाती, वन इज कॉन्टैक्ट नंबर एंड द सेकंड वन इज सिग्नेचर ऑफ योर्स। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है बहुत ही आसान तरीके से, इससे आसान अगर कहीं पे मिल जाए तो मुझे बताना। और बस ये 6 लाइनें रट के जाना, 2 ऊपर 3 नीचे और ये एक बीच वाली, बस एक ही है ये अगर देखा जाए तो। फॉर माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस आई एम एनक्लोजिंग माई बायोडाटा बिलो, बस खत्म। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बस पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और एग्जैक्ट जो फॉर्मेट होता है, एक तो टीचर के लिए मैं आपको बना दूंगा, और एक जैसे इंडस्ट्री में जो काम अकाउंटेंट हो गया चाहे मैनेजर हो गया, इस प्रकार की पोस्ट के लिए जो होगा, आई विल अपलोड एन वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए और